नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइट एंड विजन द लर्निंग में। मैं ब्रिजलाल आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। अभी तक हमने अबेकस पर संख्याएं लिखना, जोड़ के सवाल किस तरह से किए जाते हैं उसका अभ्यास किया, रूल्स जो एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के रूल्स को जाना और उनको किस तरह से अप्लाई किया जाता है उसके बारे में चर्चा की और कई सारे क्वेश्चंस को अबेकस पर करके देखा ताकि अच्छे से उसका अभ्यास हो जाए। क्योंकि अबेकस पर आप जितना अभ्यास करेंगे आपको उतना ही आसान लगेगा, और अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो आप अभ्यास ना करने के कारण जो रूल्स हैं और जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाना है उसको भूलते जाओगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अभ्यास बहुत जरूरी है। आप वीडियोस को बार बार देखें, पॉज कर करके देखें ताकि आपको सभी रूल्स और तरीका क्या है उसको अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो आज एडिशन के से एक कदम आगे चल के आज हम शुरू करेंगे अबेकस पर माइनस कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो रूल्स हम लोगों ने सीखे थे सब्ट्रैक्शन के या एडिशन के, उनको हम एक बार रिवाइज कर लें ताकि एडिशन हम सब्ट्रैक्शन को हम अच्छे से अबेकस पर कर सकें। तो सबसे पहले हम चलिए देखते हैं रूल्स। सब्ट्रैक्शन अबेकस पर किस तरह से करना है। सबसे पहले हमारे पास जब अगर बीट अवेलेबल है तो आप जानते हैं कि कोई भी रूल वहां पे अप्लाई नहीं होता है, लेकिन रूल हम तब अप्लाई करते हैं अबेकस पे जब हमारे पास बीट अवेलेबल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि सपोज कीजिए हमारे पास 4 है, वंस कॉलम में 4 लिखा हुआ है, हमें इसमें से 1 माइनस करना है या 2 माइनस करना है, तो हमारे पास बीट अवेलेबल है। 2 माइनस करने के लिए सीधे 2 बीट को हम क्लियर कर देंगे। 1 माइनस करना है 2 में से, सीधा 1 को क्लियर कर देंगे जब हमारे पास बीड्स अवेलेबल है। यदि हमारे पास बीड्स अवेलेबल नहीं है, सपोज कीजिए हमारे पास लिखा हुआ 5, अबेकस पर 5 लिखा है, 5 में से 1 माइनस करना है तो कैसे होगा, बीड्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग रूल का सहारा लेते हैं। जो रूल है 1 माइनस करने का रूल होता है क्लियर 5 सेट 4, क्लियर 5 सेट 4। 2 का जो रूल होता है वो होता है क्लियर 5 सेट 3, क्लियर 5 एंड सेट 3। 3 का जो रूल होता है वो होता है क्लियर 5 एंड सेट 2, क्लियर 5 एंड सेट 2। 4 का रूल होता है क्लियर 5 एंड सेट 1, 4 का रूल क्या होता है क्लियर 5 एंड सेट 1। उसके बाद 5 माइनस करना है, तो अगर हमारे पास 5 है और 5 में से 5 माइनस करना है तो क्या करेंगे, हम सीधा 5 को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास 5 नहीं है, सपोज कीजिए मेरे पास लिखा है 12, 12 में से हमें क्या करना है कि हमें 5 माइनस करना है। तो 12 में से 5 माइनस करने के लिए जब आप देखेंगे कि 1 में से 1 माइनस करना है, 2 में से 5 माइनस करना है, 2 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पे हम रूल अप्लाई करेंगे जो कि होता है, क्या करना है हमने 2 में से 5 माइनस करना है। तो रूल होता है क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड सेट 5, क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड सेट 5। नेक्स्ट अब हमें नेक्स्ट हमारे पास है 15। 15 में से हमें क्या करना है 6 माइनस करना है। 15 में से हमें क्या करना है 6 माइनस करना है। तो 6 का जो रूल होता है क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड सेट 4, क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड सेट 4। तो 15 में से आपने 6 माइनस किया और आपका आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 15, अब हमें माइनस करना है 7। तो 7 माइनस करने का जो रूल होगा वो होता है क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड सेट 3, क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड सेट 3। नेक्स्ट 8 माइनस करना है 15 में से, तो क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड सेट 2, क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड सेट 2। नेक्स्ट हम आज करते हैं 15 में से 8 माइनस कर लिया हमने, अब माइनस करेंगे 9, 9 माइनस करना है 15 में से। तो 9 माइनस 9 का रूल होता है क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड सेट 1, आंसर आ गया 6। तो इस तरह से हम हमारे जो रूल्स हैं अबेकस पर सब्ट्रैक्शन के उनको हमने अभी रिवाइज किया, और अब हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे 2 नंबर्स को लें और उनको आपस में माइनस करें और रूल
को उसमें हम अप्लाई करें, क्योंकि ये तो सब्ट्रैक्शन के रूल सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस में यूज होने ही हैं, लेकिन कहीं कहीं पर उसमें जो एडिशन के रूल्स हैं आपके वो भी अप्लाई होते हैं। तो जहाँ जहाँ भी रूल्स जो भी लगेंगे मैं आपको आराम से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कुछ सम्स को सॉल्व करके देखते हैं। चलिए आप पेपर और पेन लीजिए और पेपर पे पेन से सम्स लिखिए। 45 माइनस 32। 45 हम राइट साइड में लिखेंगे। 45 लिखने के लिए वंस में हम लिखेंगे 5 और टेंस में लिखेंगे 4। देख सकते हैं आप अबेकस में मैंने टेंस की लाइन में 4 लिखा है और वंस का जो कॉलम है उसमें 5 लिखा है। टेंस कॉलम में 4 है और वंस कॉलम में 5 है। इसमें से मुझे माइनस करना है 32। 32 को मैंने क्या किया, एक्सट्रीम लेफ्ट में जाके लिख लिया। अब 45 में से 32 माइनस करने के लिए जो हाईएस्ट यूनिट है हमारी वो है टेंस। तो टेंस में से टेंस माइनस करेंगे। 4 में से माइनस करना है मुझे 3। तो 4 में बीड्स अवेलेबल हैं, हम क्या करेंगे 1 2 एंड 3 बीड्स हमने क्लियर कर दिए। टेंस में से हमने 3 माइनस कर लिया। अब आते हैं वंस पे। वंस में हमारे पास है 5 और 5 में से हमें माइनस करना है 2। तो 2 का जो रूल होता है वो होता है क्लियर 5 एंड सेट 3। क्लियर 5 एंड सेट 3। तो ये यहाँ पे हमारा रूल अप्लाई हुआ किस चीज का, 2 माइनस करने का, जो होता है क्लियर 5 एंड सेट 3। तो आप देख सकते हैं। और पेपर पे इस क्वेश्चन को अगर आप करेंगे या मोबाइल से माइनस करोगे, 45 में से 32 माइनस करेंगे या ओरल माइनस करोगे तो आंसर हमारे पास 13 आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया 1313। चलिए अब एक और सवाल हम अबेकस में करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है 82 माइनस 38। क्वेश्चन है 82 माइनस 38। तो 82 में वंस में 2, वंस कॉलम में 2 लिखिए राइट साइड में, और टेंस कॉलम में आ जाएगा 8। वंस कॉलम में 2 और टेंस कॉलम में 8। और लेफ्ट साइड में जिसमें से हमें माइनस करना है वो है 38। तो 3 एंड देन 8, 38 हमें माइनस करना है। 82 माइनस 38। हाईएस्ट यूनिट हमारे पास है 8 में से हमें 3 माइनस करना है। 8 में से हमें 3 माइनस करना है। तो 3 बीड्स हमारे पास अवेलेबल है, 1 2 एंड 3 बीड्स को हमने टेंस में से क्लियर कर लिया है। अब हम चलते हैं वंस पे। वंस में हमारे पास है 2 और माइनस करना है 8। 2 में से क्या माइनस करना है, 8 माइनस करना है। तो 2 में से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है। 2 में से 8 माइनस करना है तो यहाँ पे 8 का जो रूल है वो लग जाएगा। 8 का रूल होता है क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। 8 आपने माइनस करना है तो क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड सेट 2। तो क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यहां पे हमें क्या करना है, टेंस में से 1 क्लियर करना है और वंस में 2 बीड्स सेट करने हैं। तो टेंस में हमारे पास 1 बीड क्लियर करने को नहीं है, वहां पे हमारे पास है 5। तो वहां पे रूल अप्लाई हो जाएगा 1 का, जो होता है क्लियर 5 एंड सेट 4। ध्यान दीजिएगा, टेंस में जो रूल अप्लाई हुआ वो हुआ क्लियर 5 एंड सेट 4। अब वंस में हमें 2 बीड सेट कर देने हैं। तो ये आपका सेकंड स्टेप जो था वो कंप्लीट हो गया। तो आंसर आपके सामने है। आंसर आ गया हमारा 44। क्या आंसर आ गया, 44। यहाँ पे मैं एक बार फिर इस क्वेश्चन को रिवाइज करवाना चाहता हूं, ताकि अगर आप समझ नहीं पाए हों तो ध्यान से देख के इस सवाल को समझ लें, इस सम को समझ लें। क्वेश्चन था 82, वंस में 2, टेंस में 8, माइनस 38। उसमें से हमने 38 को माइनस करना है। तो टेंस में से 10 जब हमने माइनस किया तो 3 में से 3 बीड्स तो आप डायरेक्ट क्लियर कर सकते हो, अवेलेबल है। और 10 अब वंस की जब टर्न आती है तो वंस में हमारे पास है 2 और माइनस करना है 2 में से 8। तो 8 को कैसे माइनस करना है, तो 8 का यहाँ पे रूल लग जाएगा। 8 का रूल होता है क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड सेट 2। तो क्या करना है हमें, लेफ्ट साइड में हमारे पास वंस में से हमें माइनस करना है, लेकिन नहीं हो रहा है, रूल अप्लाई होगा। रूल कह रहा है कि क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मतलब वंस के लेफ्ट साइड में टेंस है, टेंस में से 1 क्लियर कीजिए और वंस में 2 बीट सेट कर दीजिए। तो टेंस में से 1 क्लियर करने के लिए हमारे पास 5 है, वहां पे 1 क्लियर करना है। तो 1 का जो रूल होता है क्लियर 5 सेट 4।
और अब वंस में 2 बिट सेट करने हैं, तो 2 बिट सेट कर दिए 1 में हमने, तो आंसर आ गया हमारा 44। क्या आ गया आंसर? 44। वंस में भी 4 है और टेंस में भी 4 है। तो इस तरह से हम लोग अबेकस पर माइनस के सवाल करते हैं, जो आज हमने शुरुआत की। और सबसे पहली बात, आपको रूल्स जो है वो कंठस्थ होने चाहिए, रूल्स याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रूल क्या है, ताकि हम उसे अप्लाई कर सकें। और अप्लाई करने के बाद अगर हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप छोटे छोटे सम्स को करने की प्रैक्टिस करेंगे, और जहां पता नहीं चलेगा वहां आप कमेंट भी कर सकते हैं, या वीडियोस को बार बार देखें, ध्यान से देखें, ताकि अच्छे से आप इसे समझ सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगले सप्ताह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।